محمد व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह जासिया की आयत नंबर 23 से। पीछे क्या था? पीछे अल्लाह फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास ये बसीरत की रोशनी यानी कुरान हकीम आ चुका है, ये हिदायत और रहमत है। यानी दुनिया में अगर इससे हिदायत हासिल करोगे तो ये आखिरत में तुम्हारे लिए बैसे रहमत बन जाएगा, और इसमें यकीन रखने वालों के लिए ये बैसे रहमत बनेगा। और वहाँ अल्लाह पूरा पूरा बदला दे देगा हर एक को जो उसने किया होगा। अल्लाह की तरफ से किसी पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा आदिल है। अल्लाह अदल के साथ इंसाफ के साथ फैसला करेगा। हर एक को अल्लाह ताला उसके अमलों के मुताबिक बदला देगा। करोगे अच्छे नेक अमल तो दुनिया से ले जाओगे, घर भी अच्छा पाओगे और बैठ के सुख से खाओगे। ऐसी दौलत छोड़ के तुम जो खाली हाथों जाओगे, कुछ बात नहीं बन आने की, वहाँ घबराओगे और पछताओगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं, आफराइता, क्या तूने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को मानिता खज़ा जिसने बना लिया इलाहाहु अपना मबूद, हवाहु अपनी ख्वाहिशात को, व अज़ल्लाहुल्लाहु और अल्लाह ने गुमराह कर दिया उस बंदे को अला इल्मन अपने इल्म की वजह से, व ख़ातमा और मोहर लगा दी अला सम ही उसके कानों पर, व कल्ब ही और उसके दिल पर, व जअला अला बसर ही और डाल दिया उसकी निगाहों पर, आँखों पर, गेशावा पर्दा। अब इस शख्स से क्या मुराद है? यानी ये शख्स नहीं है, ये एक मुकम्मल कौम का नाम है। यानी कि पीछे क्या था, शुरू ही से सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना काफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यानी कि वो चाहे वो लोग जो काफिर हैं, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, यानी उन्हें ख़बरदार करें या आखिरत से ख़बरदार ना करें, बराबर है आपके लिए। क्यों? अल्लाह ने मोहर लगा दी। क्योंकि अल्लाह ने क्यों मोहर लगा दी उनके दिलों और आँखों पर? क्योंकि वो पहले ही से रसूलों के मुनकर थे, इनके ऊपर पहले इत्माम हुज्जत हो चुकी थी। उस वक्त इन्होंने वक्त के रसूलों का इनकार कर दिया था। ये पीछे ही से मोहर लगे हुए आ रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहे आप ख़बरदार करें या ना करें, बराबर है, ये कभी ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह फरमाते हैं, ये जो कौम है ये वही लोग हैं जो पीछे से गुमराह चले आ रहे हैं। अब इन्होंने कोई इस नबी से, इस कुरान से हिदायत नहीं ली। अल्लाह फरमाते हैं, अब अल्लाह अपने कायदे और कानून के मुताबिक मोहर लगा देता है, क्योंकि इत्माम हुज्जत हो जाने के बाद, वक्त के रसूलों के आ जाने के बाद, और फिर जब ये खुद इतराफ़ जुर्म कर लेते हैं, इन्ना बिमा उरसिल तुम भी काफिरुन, जो कुछ तुम लेकर आए हो हम उसका इनकार करते हैं, फिर अल्लाह भी ऐसे लोगों के दिलों और आँखों और कानों के ऊपर पर्दा डाल देता है। अल्लाह की तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर मोहर लग जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, फमन यहदीही, कौन हिदायत दे सकता है, मिम्बा दिल्ला, इनको अल्लाह के बाद। यानी जिनके ऊपर अल्लाह मोहर लगा देता है अपने कायदे और कानून के मुताबिक। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। खुद बंदा जब एतराफ़ कर लेता है तो फ़र्द जुर्म अल्लाह की तरफ से आयद हो जाती है। अफला तज़क्करून, तो क्या मोमनो, ईमान वाले लोगों, क्या तुम इस बात पर ध्यान नहीं करते? यानी मतलब ये है कि इनकी ये हालत देखते नहीं हो कि कुरान और पैगंबर के साथ इनकी दुश्मनी और मुशरिकीन के साथ दोस्ती पर तअज्जुब कर रहे हो। और ये जवाब में क्या कहते थे? वकालू, ये कहते थे, माहिया, ये नहीं है, इला हयात न दुनिया, मगर सिर्फ दुनिया ही की ज़िंदगी है, नमूतु व नाहया, इसी में हम मरेंगे, इसी में हम जिएंगे, वमा युहलिकुना, नहीं हमें कोई हलाक कर सकता, इला दहर, मगर ज़माने की गर्दिश। यानी कोई फ़र्द या कौम जो भी हो, उसे यही ज़माने की गर्दिश है जो हमें यानी हलाक करती है। यानी जिस तरह फ़र्द जवानी और बुढ़ापे से गुजर कर लाजमान मर जाता है, उसी तरह कौमें भी पैदा होती हैं, फ़तह और नुसरत के झंडे गाड़ती हैं, तहज़ीब और तमद्दन की बिना डालती हैं, बड़े बड़े मार्के सार अंजाम देती हैं, और बिला आखिर सब कुव्वतें और सलाहियतें निचोड़ कर दुनिया के स्टेज से रुखसत हो जाती हैं। रोज़ जज़ा पर ईमान की दावत के जवाब में उनके बाज़ लोग ये कहते थे कि लेकिन इससे ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ज़माना रिसालत के मुशरिकीन या यहूद व नसारा में कोई गिरोह दहरियों का भी था जो खुदा और क़यामत का कतई मुनकर था। उनके सब लोग मुनकर नहीं बल्कि मुशरिक थे, ताहम एक तरह की बेयकीनी में ज़रूर मुब्तला थे,
चुनांचा कुरान ने जब उन्हें अनजार किया और इसके लिए आद और समूद और इस तरह की दूसरी कौमों की तबाही को क़यामत की दलील के तौर पर पेश किया तो उसकी ज़िद में उन्होंने इनकार की ये बातें कहना शुरू कर दी कि इस तरह के लोग हमारे ज़माने के मुसलमानों में भी मौजूद हैं जो मुसलमान ही कहलाते हैं, मगर उनसे बहस कीजिए तो बग़ैर किसी तरद्दुद के यही कुछ कह देते हैं कि हमें नहीं हलाक करती मगर सिर्फ ज़माने की गर्दिश ही हलाक करती है। आगे आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाते हैं वाइज़ा तुतला अलैहिम, जब पढ़ी जाती हैं इनके सामने आयातुना हमारी आयात बय्यनतन वाज़े मा काना हुज्जतुहुम, नहीं होती उनके पास कोई दलील, कोई हुज्जत, कोई झगड़ा, इल्ला सिवा इस बात के अनकालू, ये कहते हैं कालू तू के ले आओ बे अबाएना, हमारे अबा वजदाद को, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी कि इसके जवाब में कुरान ने ये हुज्जत का लफ्ज़ बतौर तंज़ इस्तेमाल किया है। मतलब यह है कि इनके पास सिरे से कोई हुज्जत होती ही नहीं, ताहम किसी चीज़ को हुज्जत कहना ही है तो वो यही होती थी कि हमारे बाप दादा को पहले हाजिर करके दिखाओ। आगे आयत नंबर 26 में अल्लाह फरमाते हैं को लिल्लाहु युहयिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदगी देता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा यजमाउकुम, फिर तुम्हें जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन, ला रैब फ़ी, जिसके आने में कुछ शक नहीं, वलाकिन्ना, और लेकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म ही नहीं रखते। असल में इलाह है, यजमाउकुम के बाद ये इत्साल और तसलसल को ज़ाहिर कर रहा है, यानी ये काम हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा कि अल्लाह तुम सबको आहिस्ता आहिस्ता यानी जमा करके ले आएगा, सारे आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं आखिरत की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं वो जिसके आने में कुछ शक नहीं, यानी वो तुम्हें जमा करेगा। ये कुरान ने उनके जवाब में असल दावे की याद दहानी कराई है और ऐसे असलूब में कराई है कि उसकी दलील भी वाज़ेह हो गई है। इस मौके पर उस्ताद इमाम अमीन एहसन इसराही लिखते हैं, यानी जब ज़िंदगी और मौत खुदा ही के इख्तियार में है और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसके इनकार की कोई वजह ही नहीं है, तो ये सवाल तो खारिज अज बहस के मरने के बाद अल्लाह ताला लोगों को ज़िंदा कर सकता है या नहीं। आखिर जिसने ज़िंदा किया वो दोबारा ज़िंदा क्यों नहीं कर सकता, ज़िंदगी क्यों नहीं दे सकता? और जब अपने पैदा किए हुए को मौत भी उसी ने दी है और किसी और ने नहीं दी, तो वो अगर उसको दोबारा पैदा करना चाहे तो उसके इस इरादे में किसकी ताकत है कि मज़ाहिम हो सके, रुकावट डाल सके। नंबर 28 में अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, यानी कि ये कुरैश के लोग अपने शरीकों पर भरोसा किए बैठे हैं तो ये इनका खाम ख्याल है। जान लो अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों और ज़मीनों पर। व यौम तक़ूमुस्साअ, तो जिस दिन क़यामत कायम होगी, यौमा इज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून, उस दिन झूठे लोग, बातिल परस्त लोग ही नुकसान में, खसारे में पड़ेंगे। व तरा, और तुम देखोगे, कुल्ला उम्मतन, हर उम्मत को, जासियातन के ये घुटनों के बल गिरी हुई है, और तुम हर उम्मत को घुटनों के बल गिरा हुआ पाओगे, देखोगे। कुल्लु उम्मतन, हर उम्मत को, तो दा बुलाया जाएगा, इला किताब है, उनके अमाल नामों की तरफ। अल यौम, अल्लाह फरमाएंगे आज के दिन, तो जो तुम्हें बदला दिया जा रहा है, मा कुन तुम ताअमलून, तुम्हारे उन अमलों का जो तुम दुनिया में किया करते थे। हर उम्मत घुटनों के बल किस तरह गिरी हुई होगी, यानी जैसे मुआफ़ी तलाफ़ी की जाती है ऐसे ही अल्लाह के आगे झुके हुए होंगे कि हमें माफ़ कर दिया जाए हमारे गुनाह। अल्लाह फरमाते हैं सब को अमाल नामों की तरफ बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला हक और सच और इंसाफ और अदल के साथ फ़ैसला कर देगा। वहाँ कोई ना रिश्वत दे सकेगा, ना किसी की सिफारिश काम आएगी। अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन और आसमान भरी हुई मुझे सोने चांदी की ला दो, इतना ही तुम्हारे पास और आ जाए, लफ्त दो बेही, उसके बदले में देने के लिए, तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक़, ये है यानी हमारे पास तुम्हारा लिखा हुआ अमाल नामा, यंतिकु अलैकुम, जो बोलेगा तुम पर बिल हक़, हक़, आज ये तुम्हें हक़ और सच के मुताबिक तुम्हारे ऊपर यानी गवाही देगा। इन्ना कुना नस्तनसिखु, बेशक हम लिखवाते जा रहे थे या हम नहीं भूले थे, मा कुन तुम तामलून, तुम्हारे उन अमलों को जो तुम किया करते थे। यानी कि दो फरिश्ते जो बैठे हुए हैं, आनिल यमीन व आनी शिमाली कईद, दाएँ और बाएँ लिखने वाले, मा यल्फिज़ु, नहीं लफ्ज़ निकलता मुँह से, इल्ला लदैहि रकीब व अतीद, मगर तेज़ लिखने वाला लिखना शुरू कर देता है। ये दो फरिश्ते भी हैं, अल्लाह भी निगरानी कर रहा है, तो कोई ये नहीं समझ सकता, सोच सकता कि मैं बच जाऊंगा, बल्कि हमारी वीडियो तैयार हो रही है जो वहाँ खोल दी जाएगी और एक एक ज़िंदगी का लम्हा जो हमारा होगा वहाँ उसमें दर्ज होगा।
اللہ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، فَأَمَّا زِنَا آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اس کا رزلٹ نکلے گا آگے، ایک جنتی ہوں گے دوسرے جہنمی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پس وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان میں سارا ایمانیات آ جاتا ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے۔ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور خالی ایمان نہیں لائے، ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُم، پس انہیں داخل کرے گا ربہم، ان کا رب، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ اس لیے یہ قرآن دنیا میں ہدایت ہے، آخرت میں یہ باعث رحمت بن جائے گا، یہی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا یہ قرآن، کیونکہ جو اس پر عامل ہوں گے ان کے حق میں، جو اس کے خلاف ہوں گے وہ ان کے خلاف گواہی دے گا۔ ذالک اور هو الفوز المبین، لوگو جان لو یہ جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں بالفرض ہم نے وزارت کا، بادشاہت کا عہدہ بھی حاصل کر لیا، لیکن ہماری زندگی اگر بالفرض ہمیں 100 سال کی، 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے تو یہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر میں ایک بوند۔ یہ دنیا کی زندگی ایک بوند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 نعمتیں پیدا کی، 99 جنت میں رکھ دی، ایک دنیا میں بھیج دی۔ اسی طرح اللہ نے پورا سمندر آخرت کی زندگی رکھا ہے، اور اس میں ایک بوند دنیا کی زندگی، یہ کمرہ امتحان ہے۔ اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کی کامیابی میں چلا جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم برحمتک، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ایسے ہی کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم کفر پر ہی ڈٹے رہیں گے، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، افلم تاکن، اللہ فرمائے گا ان سے، کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس آیاتی، میری آیات، تتلا علیکم، جو پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے، فاستکبرتم، پس تم نے تکبر کیا، وکنتم قوم مجرمین، اور تم ہو کر رہے مجرم قوم۔ یعنی کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں عقل سمجھ نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں دل و دماغ نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں سمع و بصر نہیں دی تھی؟ کیا تم اس سے اندھے بنے رہے؟ کیونکہ تم اب مجرم قوم ہو، تم نے خود ہی اعتراف کر لیا تھا وقت کے رسولوں کے ہوتے ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب دنیا میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے، حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ کہ آخرت یعنی قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کچھ شک ہی نہیں، قُلْتُمْ، تو تم اس وقت کہہ دیتے تھے، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ، ہم نہیں سمجھتے قیامت کو، إِلَّا ظَنًّا، مگر ایک وہم، ایک گمان سے سمجھتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ یعنی یقین کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے دل کے ارادے، دل کے نیت سے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی انسان جو جرم کرتا ہے دل کے ارادے، دل کے نیت سے، اللہ بھی اسی پر ہی ہماری مواخذہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نادانی میں، نہ سمجھی میں، جہالت میں ہم نے جو عمل کیا اللہ ہمیں اس کے اوپر مواخذہ کرے گا، نہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی اس پر مواخذہ نہیں کرتا، اور آخرت میں بھی لا علمی کی وجہ سے نہیں، جو ہم اپنے دل کے ارادے، دل کے نیت سے کر بیٹھتے ہیں اس پر، یہ بھی اپنے دل کے ارادے، دل کے نیت سے ہی اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، وقت کے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ اب آگے آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں وَبَعْدَ، ظاہر ہو جائیں گی، لہم، ان لوگوں کے سامنے، سیئات، ان کے ما عملو، ان کے برے اعمال، وَحَاقَ بِہِم، گھیر لیں گے انہیں، وہ ما كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہ لے یا قیامت، لے یا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں اب ان کی برائیوں کے سبب انہیں وہ چیز گھیر لے گی۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن، ننساکم، ہم تمہیں بھول جاتے ہیں، کما، جس طرح، نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم دنیا میں بھول گئے تھے اس دن کی ملاقات کو، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی بھی نہیں ہوگا مدد کرنے والا، مطلب تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، یعنی نظر انداز کر دیں گے، اور تم کتنا ہی چیختے اور چلاتے رہو گے، تمہاری کوئی سنوائی وہاں نہیں ہوگی۔ کس لیے؟ آگے آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں ذالکم بانکم متخذتم، اس لیے کہ تم نے بنا لیا تھا آیت اللہ، اللہ کے آیات کو، ہزواً، ہنسی مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا دنیا کی زندگی نے، فالیوم، پس آج کے دن، لا یخرجون منہا، تمہیں نہیں نکالا جائے گا اس جہنم سے، والہم یستعتبون، اور نہ ہی کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ فللہ الحمد، پس ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں،
रब्बी समावाती जो रब है आसमानों का, व रब्बिल अर्ज़ी जो रब है ज़मीनों का, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहान वालों का, वालाहुल किब्रियाउ फी समावाती उसी की बड़ाई है आसमानों में, वल अर्ज़ और ज़मीनों में, वहो वल अज़ीज़ुल हकीम और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह की आयत को ही मजाक समझ लिया था और दुनिया की ज़िंदगी में गर्क हो गए थे। सारी तगोदो जो थी दुनिया की ज़िंदगी को पाने ही के लिए थी, इसी में ही ऐशो इशरत में तुम मसरूफ़ और मगन रहे। बस आज के दिन तुम इस जहन्नम से नहीं निकाले जाओगे। यहाँ से आगे असलूब दफ्तर गैब का सीगा इस्तेमाल हो गया है कि ये अराज पर दलील होता है। उस्ताद इमाम के अल्फाज में गोया नज़रअंदाज किए जाने की जो धमकी उन्हें दी गई थी उसका अमल शुरू हो गया है, यहाँ तक कि वो इस काबिल भी नहीं रहे कि उनको खिताब करके कोई बात कही जाए। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ज़बरदस्त है और बड़ी हिकमत वाला है। इसी तरह सूरह के शुरू में भी अल्लाह ताला ने फरमाया था तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, नाज़िल की जा रही है ये किताब उस ज़ात की तरफ से जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यानी सूरह की इब्तिदा से यहाँ तक जो कुछ फरमाया ये उस सारी बहस का खुलासा सामने रख दिया है और देखिए कि किस शान के साथ रखा है। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। आमीन।